हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल शर्मा। और आज हमारे पास ये आशु मंडियाल जी आए हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या कंप्लेंट है और किस लिए ये हमारे पास है। तो आशु जी, आपकी क्या कंप्लेंट है, किस लिए आप? मेरे दांतों में ना थोड़ा जैसे पानी पी रहा हूँ ठंडा कुछ तो बड़ी ठंड सी लग रही है और दर्द भी हो रही है। अच्छा, सिर्फ ठंडा पानी ही लग रहा है आपके हाँ दांतों में? जी, ऐसे लग रहा है कि होल भी है। अच्छा, ऐसे लग रहा है कि जैसे होल जैसा हाँ पड़ जी। गया है। तो हम इनका क्लिनिकल चेकअप करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इनके दांतों में, और उसकी हम ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ ये अच्छा, ये इस वाले दांत में है ना? हाँ। दांत तो आपका बिल्कुल ठीक है, मगर ये इस वाले इसमें ये आपने फिलिंग करवाई थी इसकी पहले की? हाँ। हाँ, तो उसकी ये कैविटी बन गई है। ये आप देख सकते हैं कि इनके अपर जो सेकंड इसमें, ये इसमें कैविटी में फंसना भी शुरू हो गया है। ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉक्सिमल एरिया में ये कैविटी बनी हुई है। तो इस दांत में अभी आपको ठंडा पानी लग रहा है इसमें हाँ। पे? जैसे रात को दर्द बढ़ जाती है? कल से ज्यादा हो गई। अच्छा, कल से ज़्यादा हो गई है ना? इसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो रही है, और ये प्रॉक्सिमली ये मेरे को लग रहा है कि ये बिल्कुल पल्प के पास पहुंच गया है। चाय पीते हो आप? नहीं जी। कोई और गर्म चीज़ जैसे दूध? कभी या कभी दूध, कभी कभी। दूध, कभी कभी दूध तो नहीं लग रहा है इसमें? गर्म नहीं। चीज़, कोई गर्म नहीं, चीज़ तो नहीं ठंडी लग रही है? ठंडी चीज लग रही है। आप इस साइड खाना खा पा रहे हो? हाँ जी। इस साइड से खाना खाया जा रहा है? हाँ जी, जी। अच्छा, चबाने में, बाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, खाना खाने के बाद दर्द हो रही है। अच्छा, खाना तो अगर फंस जा रहा है इसमें तो आपको दर्द हो रही है? हाँ। हाँ हाँ, जी। तो इससे हमें ये सिद्ध हो रहा है कि अगर खाना खाने पे यानी कि उसमें कुछ फंस जाए, फिल हो जाए, तो आपको पेन हो रही है। हाँ जी। तो इससे इससे ये पता चल रहा है कि इस दांत की जो है वो सीधी भराई नहीं हो पाएगी, हाँ जी। है ना? तो इसकी हमें आरसीटी करनी पड़ेगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जिसमें क्या होता है कि जब दांत जो है पल्प तक, जहाँ ब्लड वेसल्स, नर्व्स और नसें होती हैं, वहां तक खराब हो जाए, वहां तक इन्फेक्शन पहुंच जाए, तो इस दांत को जो है वो सीधी भराई से हम नहीं भर सकते, सिंपल फिलिंग से। हाँ अब जी। हमें इसकी आरसीटी करनी पड़ेगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसकी जड़ों तक इन्फेक्शन चली गई है, तो पहले हमें जो है वो जो ब्लड वेसल, जो इन्फेक्टेड जो पल्प है, उसको एक्सट्रिपेट करके फिर जो उनको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जो कैनाल्स उनको प्रिपेयर करेंगे, फिर उनकी जड़ों तक भराई होगी, फिर उसके बाद इसके फिलिंग होगी। अब ठीक आप है। ना थोड़ा लेट हो गया। अगर इसमें सिर्फ खाना ही फंस रहा था, दर्द नहीं थी, अगर आप पहले आ जाते तो इसकी सिंपल फिलिंग हो सकती थी। और दूसरा, इसमें एक और ड्रॉबैक है कि ये प्रॉक्सिमल केरीज लगी हुई है दो दांतों के बीच में, साइड में। तो फिलिंग करने के बाद और आरसीटी करने के बाद इसके ऊपर आपको क्राउन जो है वो कैप करवानी पड़ेगी, तब जाकर के आपका दांत जो है वो सेफ हो पाएगा। तो क्या आपके यहाँ हाँ, पॉसिबल होगा? कैप, कैप जो है वो कैप बाहर से बन के आती है, हाँ मगर जी। मंगवा मगर देते हैं आप? हाँ, वो ठीक ये है। है कि बाहर बाहर से बन के आती है। अगर पेशेंट इंटरेस्टेड हो तो उस तो वाले उसमें वो वो कैपिंग जो है वो हो सकती है। बट इसमें ऐसा है कि पहले इसकी आरसीटी होगी, फिर उसके बाद इसके ऊपर कैपिंग चढ़ेगी। अगर इसमें कोई दर्द नहीं होती तो इसमें डायरेक्ट फिलिंग हो सकती थी। जैसे अगर किस दांत में, हम कैसे पता लगा सकते हैं, पेशेंट कैसे पता लगा सकता है किस दांत की जो है वो फिलिंग होगी और किस दांत की आरसीटी होगी? तो इस वाले, अगर आपको ठंडा गर्म पानी लग रहा है, अगर ठंडा पानी ही लगता और हाँ। दर्द नहीं होती, तभी जो था ये फिलिंग से, सिंपल फिलिंग से बच सकता था। मगर अगर इसमें खाना फंसने पे दर्द हो रही है और लेटने पे दर्द बढ़ जा रही है, या उसमें गर्म चीज जैसे चाय, कॉफी या कोई भी गर्म चीज लेने से दर्द बढ़ जा रही है, तो दैट मीन्स कि जो इन्फेक्शन है वो पल्प से होते हुए रूट तक पहुंच गई है। तो इस केस में हमें आरसीटी करनी पड़ती है। ठीक और है। जिस जिस केस में आप आराम से खा सकते हो उस साइड से, आपको कोई ठंडा गर्म नहीं लग रहा है, ना दर्द बढ़ रही है लेटने पे, तो आप जो है उसमें सिंपल सीधी फिलिंग से ही काम चल पड़ेगा। मगर ठीक। आपके केस में आपको ठंडा पानी भी लग रहा है, दर्द हो रही है ना हाँ इसमें। जी। हाँ जी। अगर दांत में एक बार भी दर्द हो जाए तो उसकी जो है वो, उसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल पल्पाइटिस, और उसकी हमें आरसीटी करनी पड़ेगी, तब जाकर के दांत जो है वो सेफ हो पाएगा। मैं बाकी और दांतों के भी आपका क्लिनिकल चेकअप कर लेता हूँ। तो ये आपके दांतों में सिर्फ स्टेन्स हैं, बाकी तो कोई
और कहीं ये नहीं है इसकी फीलिंग हुई है, ये ठीक है। आप कभी आपने स्केलिंग करवाई? क्या होती है इसके लिए? स्केलिंग जो सफाई जिसको हाँ बोलते जी, हैं हाँ हम, जी, हाँ जी, वो करवाई आपने? हाँ जी। अच्छा, एक बार ही या? ओहो। ये ये जो दांत है इसमें भी जो है फंक्शनल एट्रीजन की वजह से इस दांत में भी आपको कैपिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि जो ऊपर और नीचे वाले दांतों टैलेंस का की वजह से ये दांत भी घिस गया है, और यहाँ भी प्रॉक्सिमल आपने फिलिंग तो करवाई हाँ, है ना, मगर ये भी बस निकलने वाले, तो इसके ऊपर भी आपको कैपिंग करवानी पड़ेगी, इस दांत के ऊपर भी। यही। जैसे ये बीच में फिलिंग है, ये दांत चला जाएगा मगर फिलिंग नहीं जाएगी, मगर इस केस में ये प्रॉक्सिमली है, जब भी प्रेशर पड़ेगा तो फिलिंग जो है वो चिप ऑफ हो जाएगी। या बियर फैसेट्स भी आप दांतों के ऊपर देख सकते हैं, और ये भी थोड़ी रिसेशन है इसमें, तो ये भी धीरे धीरे इसकी प्रॉपर ब्रशिंग से ठीक हो सकती है। ठीक है।